सत्संग प्यार से कहना धन का सत्संगत आज के विचार का विषय है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तो इस वाक्य को हर किसी से सुना जाता है। हर कोई ये वेदों शास्त्रों की बात को कहने के लिए कह रहा है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, लेकिन उसके मन की अवस्था कहने वाले की ऐसी नहीं बनी होती, जिस वजह से इस इतने बड़ा एक शक्तिशाली जो अवस्था इंसान की जिससे बनती है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसका उसको कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि लाभ तो तब होगा जब वाकई ही सब में परमात्मा को देखेगा कि साईं के सब जीव हैं कीड़ी कंकिर दोए। जब कीड़ी में भी इस निरंकार ज्योत को देखेगा और हाथी में भी इस निरंकार ज्योत को देखेगा, जब उसका द्वंद्व मिटेगा, द्वैत मिटेगा, फिर इस अवस्था को प्राप्त होकर के जब वो उच्चारण करता है या एहसास करता है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये परमात्मा तेरी ही लीला है, सर्वत्र तू ही है, तो फिर उसके मन को भी बहुत ठंडक मिलती है और उसके जीवन में भी एक कितनी बड़ी एक क्रांति सी बनती है। एक ऐसे लगता है कि जैसे कि परमात्मा ही उस जीवन से सारी क्रियाएं कर रहा है। वैसे तो हर एक के जीवन में परमात्मा ही क्रिया करता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कि काठ की पुतली क्या करे बपरी न चावन हारा जाने, जैसे सांग करे बाजीगर तैसा ही आनावे। तो ऐसी अवस्था हर किसी की है, लेकिन स्वीकार तो नहीं करता। हर इंसान अपनी खुदी से भरपूर है, अपनी मैं को लेकर के चलता है, बातें बेशक वो ज्ञान की करता है। फिर उस इंसान की अवस्था ऐसे फिर सामने आती है जैसे शेर और शेरनी की माद में एक गिद्दड़ ने देखा कि शेरनी शेर को कह रही है कि देखो मेरी आंखें लाल हुई है। कहने का भाव कि शेरनी ही शिकार करके अपने बच्चों को खिलाती है और शेर भी खाता है, ये ऐसा एक सुनने में आता है। तो शेरनी कहती है कि देखो मेरी आंखें लाल हुई हैं, तो कहा या आगे से कहा कि हाँ लाल हैं। देखो मेरी पूंछ सीधी हो गई है, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सीधी है। तो एकदम वो पूरे जोश से किसी शिकार के ऊपर आक्रामक होती है और उस शिकार को मार करके मिनटों में अपने परिवार के आगे रख देती है कि लो खाओ। तो चोरी से एक सियार जिसको गिद्दड़ कहते हैं वो देख रहा था, वो भी अपने परिवार में जाकर के गिद्दड़ी को कहता है कि देखो बताओ कि मेरी आंखें लाल हुई हैं। वो कहती है कि हाँ हो गई हैं। फिर उसे कहा कि देखो मेरी पूंछ सीधी हुई है। वो कहने लगी कि हो गई है। तो उसने भी एक गधा चल रहा था, घास चल रहा था, उसने भी पूरी ताकत से झपटा उस गधे के ऊपर। तो गधे ने पीछे से दुलती मारी और गिद्दड़ जो है बेहोश होकर के झाड़ियों में पड़ा। तो कहने का भाव कि जब मन वचन कर्म से इंसान एक नहीं होता, तो ये फिर ये ज्ञान रूपी शक्ति जो है ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखाती। लेकिन जब अवस्था ऐसी बन जाती है कि जो कह रहा है उसे मान भी रहा है और उसे ही अपने जीवन से प्रकट कर रहा है, तो वो अवस्था जो है वह फिर एक ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था होती है। तो उसमें फिर कोई भी रुकावट नहीं आती उसकी। जैसे कहते हैं कि संत गए सह सुभाए, संत का क्या वृथा नहीं जाए। तो यो इस प्रकार परमात्मा के ऊपर विश्वास करके एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ऐसी अवस्था अपने जीवन की बना लेता है, तो वाकई फिर उसके जीवन से ये ब्रह्म ही बोल रहा होता है। फिर उसका कहा हुआ ये परमात्मा स्वयं उसे पूरा करता है, उसका कभी भी कोई भी वचन वृथा नहीं जाता। तो आप सभी ब्रह्म ज्ञानी संत जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है,
बहुत ही भाग्यशाली हैं। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की दूसरी कोई है ही नहीं। सबसे ऊंची उपलब्धि इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन गुरु के आगे ये अरदास करनी है कि हमें संगत मिलती रहे, गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि इस शक्ति का हम सदुपयोग करके अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएँ। सत्संग जी प्यार से कहना, धन धन कार।